हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे ट्रायल बैलेंस के 2 to 5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नारायण स्टोर्स एज एट 31 मार्च 2015। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है नारायण एंड स्टोर्स का 31 मार्च 2015 का, और सारे के सारे आपको जो भी आपके अकाउंट्स थे उनके बैलेंसेस गिवन हैं। देन नेक्स्ट कहते हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर एंटर्ड इनटू बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई थी लेकिन वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब क्योंकि जो आपको बैलेंसेस दिए हैं वो इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए बिना के बैलेंसेस दिए हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। इसीलिए जो भी ये ट्रांजेक्शन्स हैं पहले आप इन्हें रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर, देन पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर, और लेजर वाला जो बैलेंस होगा वो हमारा आएगा ट्रायल बैलेंस में। तो जैसे हम इसमें कर लेते हैं, नंबर 1 है गुड्स वर्थ 15,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट ऑन क्रेडिट। आपको नाम नहीं दे रखा तो हम ट्रांसफर कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है? 15,000 रुपीज। 15,000 के गुड्स आपने परचेज किए थे, लेकिन अब इसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स के अंदर, तो जो ना तो ये परचेज अकाउंट के अंदर बैलेंस में ऐड होगा और ना ही क्रेडिटर्स में ऐड होगा। तो हम इसको पहले जर्नल एंट्री की हमने, उसके बाद इसको लेजर अकाउंट्स में लेकर जाएंगे। लेजर अकाउंट्स में सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज अकाउंट, जो हमारे पास दे रखा है परचेज अकाउंट। परचेज का बैलेंस हमेशा हमारे पास क्या होता है? ओपनिंग डेबिट होता है। तो टू बैलेंस बीडी आपके पास ट्रायल बैलेंस में परचेज का बैलेंस गिवन है 11,20,000 रुपीज। 11,20,000 रुपीज। इसके अलावा जो आपकी ये परचेज है वो भी आपने रिकॉर्ड नहीं की है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे हम लेजर में करते हैं तो वो आ गया 15,000, और आपके पास बैलेंस कितने का बचेगा जो आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा बाय बैलेंस पीडी? 11,35,000 रुपीज। अब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर 11,20,000 दिए हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपकी परचेज का बैलेंस है 11,35,000। तो जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो 11,35,000 करेंगे। उसके बाद जैसे क्रेडिटर्स गिवन है तो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज है, इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस पीडी। आपके पास बैलेंस हम देख लेते हैं कितना है क्रेडिटर्स का? 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 रुपीज। और इस एंट्री को जब हम लेजर में लेकर जाएंगे आपकी एंट्री क्या होगी? बाय परचेजेस 15,000। और इसको जब हम बंद करेंगे अकाउंट को तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी, यहां भी सीडी आएगा, और यहां पर आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 2,65,000 रुपीज। तो इस तरह से आपने हर एक जो आपको 4 ट्रांजेक्शन्स दी है, पहले आप उसकी जो है ना एंट्री करेंगे, देन उसको लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे, और जो लेजर के बैलेंसेस हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाले बैलेंसेस हैं, ये आपके जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी के आप करेंगे खुद। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट। कई बार आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आता है, और बहुत ढूंढने के बाद भी आपको नहीं पता चलता कि आपकी गलती क्यों आ रही है और आपके बैलेंसेस क्यों नहीं मैच हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। जो भी डिफरेंस आ रहा है डेबिट का है या क्रेडिट का, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में, ताकि इन फ्यूचर जब हमें गलती पता चलेगी तो हम वो कहां से चार्ज कर लेंगे? सस्पेंस अकाउंट से। वो देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में, इलस्ट्रेशन 7। The following is the trial balance prepared by an inexperienced accountant. Redraft it in a correct form and give necessary notes. एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन ने ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो आपको नहीं पता कि बैलेंसेस उन्होंने जो दिए हैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट में दिए हैं, पर गलत भी हो सकते हैं क्योंकि जो पर्सन है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। अब आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करना है? ये रीड्राफ्ट करना है, दोबारा से बनाना है। जो डेबिट की आइटम है डेबिट में डालेंगे और क्रेडिट वाली क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम कर लेते हैं। हमारे पास डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस आ जाएंगे यहाँ पर, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स जो भी आपके अकाउंट्स है नेम। सबसे पहले है डेटर 12,200,
डेटर्स आपकी एसेट्स होती हैं तो वो आपकी क्या होंगी, डेबिट होंगी। देन क्रेडिटर्स है 9200। कुछ आइटम सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी। जैसे डेटर्स इन्होंने डेबिट ही दिए थे और क्रेडिटर्स क्रेडिट ही दिए हैं, दोनों सही ही है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, आपकी एसेट होती है तो डेबिट ही होगा। कितना है 15,600। उसके बाद परचेजेस है, डेबिट ही होता है 53,500। नेक्स्ट आपके पास परचेज रिटर्न है। अब परचेज रिटर्न आपकी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, लेकिन इन्होंने आपको डेबिट दे रखी है, आपको इसे सही करना है। कैश इन हैंड 11,000 है, वो ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट होगा, एसेट्स हैं। देन मशीनरी 40,200, मशीनरी एसेट्स हैं, डेबिट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल भी आपकी क्या होती है, एक एसेट होती है, तो ये भी हमेशा क्या होगी, आपका बिजनेस का क्या नाम है मार्केट के अंदर, रेपुटेशन कितनी है, तो गुडविल भी आपकी क्या होगी, डेबिट होगी 10,000 रुपीज की। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स आपकी 86,200 की है, सेल्स क्रेडिट होती है तो क्रेडिट वाली साइड डाल देंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, उसको हम डेबिट करेंगे। कितनी की है, 7800 की। देन लोन फ्रॉम राम, आपने लोन ले रखा है राम से, वो आपकी लायबिलिटी होगी, तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी है 20,000 रुपीज की, इन्होंने डेबिट कर रखा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो राम के लोन पे, तो वो आपके क्या है, वो आपका एक्सपेंस है, वो है आपका यहाँ पर इंटरेस्ट 3,000 रुपीज, एक्सपेंस आपके डेबिट होते हैं। देन बिल्स रिसीवेबल है, बीआर आपकी एसेट्स होती हैं 6,400। देन नेक्स्ट है आपकी कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होती है, वो है आपकी 57,000। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमने किया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा आपकी क्या होती है, ड्राइंग्स होती हैं, हमने ओनर के बिहाफ पे भी की है, तो आपकी ड्राइंग्स क्या होती हैं, डेबिट। नेक्स्ट है कैरेज, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा। कैरेज कितने का है, 600 का। देन नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, खर्चा है, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट 2,500 का। नेक्स्ट क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको फायदा हो रहा है, आपकी इनकम है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, तो एसेट्स में आएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, वो आपकी क्या है, इनकम है, तो वो किधर आएगी, क्रेडिट में आएगी। अब जब आपने ये सारा कर लिया, तो अब आपने सारे बैलेंसेस जो डेबिट के थे डेबिट में डाले, क्रेडिट के थे क्रेडिट में डाले। अब आपका दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेकिन यहां पर आपका जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं आएगा। आपकी जो डेबिट साइड है उसका तो बैलेंस आ रहा है 1,75,800, और जो आपकी क्रेडिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 1,76,800। दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 1,000 रुपीज का। और हमने सब कुछ करके देख लिया, हमें बैलेंस नहीं मिला कि ये 1,000 रुपीज किस चीज के हैं। तो हम लास्ट में एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, और उसको ट्रांसफर कर देंगे डेबिट में, ताकि इन फ्यूचर जब हमें वो गलती पता चलेगी तो हम उसको कहाँ चार्ज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको इक्वल करके दिखा दोगे, सस्पेंस अकाउंट में से बैलेंस ट्रांसफर करके। तो ये क्या है, इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाई थी, उन्होंने बैलेंसेस गलत डाल रखी हैं, आप सेम नहीं डालोगे। आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग डेबिट क्या होना चाहिए, क्रेडिट क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करोगे। और लास्ट में अगर आपके पास बैलेंस बच रहा है कोई भी, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। तो इस तरह से आपका 7th एंड 8th क्वेश्चन होगा। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आपने रिवाइज करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।